तस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् ॐ मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणं वाचा वदामि मधुमत् भूयाशं मधुसन्दृशः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पृथ्वी जाकी चरण है, देव है शीर अनाज, अंतरिक्ष है उदर समान, ज्येष्ठ ब्रह्म प्रणाम। मन बांधे सो धारणा, शब्दाकार सुध्या, शब्द स्वरूप समाधि है, परम तत्व विज्ञान। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे, मूर्ति भव्य बनाएंगे। बस्तर के प्यारे साधकों साधिकाओं, सभी आगत जिज्ञासु वृंद, एक बार सभी एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट। हम सबका संकल्प महान। प्यारे साधकों साधिकाओं, आज का यह क्षण बड़ा ही आनंददायी है कि हम सब बस्तर में, जिसकी एक अपनी अद्भुत संस्कृति है, एक अद्भुत विरासत है, ऐसे बस्तर में, बस्तर ही तो अब बस रहा है विहंगम योग के ज्ञान में, स्वर वेद में, सिद्धांत में। आज का यह क्षण जब हम इस राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा को अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति से और गति देते जा रहे हैं, ऊर्जा प्रदान करते जा रहे हैं। शोभा यात्रा की अद्भुत शोभा के साथ, शोभा यात्रा की अद्भुत शोभा के साथ बस्तर में यह राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा गतिमान हुई है, गतिमान हुई है। आप सब जानते ही हैं, विहंगम योग संत समाज का शताब्दी समारोह महोत्सव है। 6-7 दिसंबर को देश की सांस्कृतिक राजधानी, आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी में स्थित स्वरवेद महामंदिर धाम में इस वर्ष हम सब यह समारोह पहले से भी कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़कर मनाने वाले हैं, भव्य और दिव्य मनाने वाले हैं।
यह राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा है जिसका प्रारंभ देश के दक्षिणतम छोर 3 सागरों के संगम कन्याकुमारी से 7 जुलाई को हुआ है। दक्षिण के सभी राज्यों का भ्रमण करते हुए जब से यह यात्रा छत्तीसगढ़ में पहुंची है, एक अलग ही उत्सव, उमंग, उत्साह दिख रहा है। और जब छत्तीसगढ़ के भी जैसे बिल्कुल हृदय स्थल बस्तर में है, ये बस्तर संभाग में, तो बिल्कुल उत्साह, उमंग और अधिक बढ़ता जा रहा है। हम सबका संकल्प महान। प्यारे साधकों, साधिकाओं, पिछले वर्ष हम सबों ने 25,000 कुंडीय महायज्ञ संपन्न किया था। और कितनी प्रसन्नता की बात है, महायज्ञ की जो संपूर्ण व्यवस्था हम कहें वह तो हमारे बस्तर संभाग के भाइयों बहनों ने अपने कंधों पर उठाया था। यज्ञ कुंड की संपूर्ण व्यवस्था, प्यारे साधकों, साधिकाओं, जिस प्रकार से हमने 25,000 कुंडीय महायज्ञ ऐतिहासिक बना दिया, संपूर्ण संत समाज की श्रद्धा, भक्ति भावना से यह महायज्ञ भव्य से भव्य एवं दिव्य से दिव्य मनाया हम सबों ने। इस वर्ष हम सबका संकल्प है और सब जगह यही संकल्प गुंजायमान होता जा रहा है कि आगामी वार्षिकोत्सव में 101वें वार्षिकोत्सव में, शताब्दी समारोह महोत्सव में हम सब मिलकर 25,000 कुंडों से भी ज्यादा यज्ञ कुंडों से अग्निदेव को प्रकट करेंगे, आहुतियों को समर्पित करेंगे। यही तो हमारा संकल्प है। आप सबों की सेवा भावना से स्वरवेद महामंदिर का निर्माण गतिमान है और आप सब भली भांति परिचित ही हैं कि स्वरवेद महामंदिर निर्माण के प्रथम चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। यह शताब्दी वर्ष है। पिछले वर्ष हम सबों ने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर लिया। 100वें वार्षिकोत्सव के साथ हमने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर लिया है। इसीलिए मैं कहता जा रहा हूँ, यह शताब्दी वर्ष है, यह शताब्दी वर्ष है, इसलिए हर्ष भी अधिक है, उमंग भी अधिक है, उत्साह भी अधिक है, उत्सव भी अधिक है। जिस प्रकार पिछले वर्ष हमने महायज्ञ को भव्य से भव्य एवं दिव्य से दिव्य मनाया था, यह शताब्दी वर्ष है। हमारा जो दायित्व बोध है
वह पहले से कहीं ज्यादा बढ़कर है। यह शताब्दी वर्ष है, अतः अधिक है, और हम यही संकल्प लेते हैं कि इस आगामी वार्षिकोत्सव को हम पहले से भी कहीं ज्यादा भव्य, और केवल भव्य ही नहीं, दिव्य से दिव्य मनाएंगे, दिव्य से दिव्य मनाएंगे। विहंगम योगी करे पुकार, मूर्ति हो तैयार, विहंगम योगी करे पुकार, सदगुरु मूर्ति हो तैयार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। प्यारे साधकों, साधिकाओं, जितनी ऊंचाइयों वाला हम सबों का यह स्वरवेद महामंदिर धाम है, जो गुलाबी लाल पत्थरों से सज चुका है, संवर चुका है। ये वही गुलाबी लाल पत्थर हैं, ये वही गुलाबी लाल पत्थर हैं जो अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बने दिव्य राम मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं, दिव्य राम मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। स्वरवेद महामंदिर में लगे इन लाल गुलाबी पत्थरों को बहुत ही सुंदरता से सजाया गया है, संवारा गया है। एक एक पत्थर को बड़ी ही सुंदरता से संवारा सजाया गया है। एक तरफ जहां स्वरवेद के समस्त दोहे हैं, स्वरवेद महामंदिर की दीवारों पर उपनिषदों के प्रसंग हैं, जिसे देखकर प्रधानमंत्री जी अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वरवेद महामंदिर की ही गाथा गाने लगे, स्वरवेद महामंदिर की। एक तरफ जहां उपनिषदों के प्रसंग हैं, मानस की चौपाइयां हैं, श्रीमद् भगवद गीता के अनेकों श्लोक स्वरवेद महामंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ाने वाले हैं। यह कार्य अभी प्रारंभ हो रहा है। मानस की चौपाइयां संपूर्ण आध्यात्मिकता को समेटे, संपूर्ण आध्यात्मिकता को समेटे यह जो स्वरवेद महामंदिर धाम है, यह ब्रह्म विद्या के प्रचार के लिए है। स्वरवेद के स्वर को जन जन तक पहुंचाने के लिए है। मैं आपको बतलाऊं, आप सबों की श्रद्धा भावना से यह जो स्वरवेद महामंदिर के प्रथम चरण का निर्माण पूरा कर लिया गया है, उससे लाखों लाख जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता जा रहा है। सेवा सेवक सेविकाओं के आत्म कल्याण में उपयोगी है ही। सेवा से हमारा आत्म कल्याण होता है, जग के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। हर महीने प्रत्येक महीने 2.25 लाख से 2 लाख श्रद्धालु स्वरवेद महामंदिर धाम का दर्शन लाभ प्राप्त करते जा रहे हैं। अनेकों विहंगम योग की साधना से जुड़ रहे हैं, साधना का अभ्यास सीख रहे हैं। यह सब संभव हुआ है आप सबों की सेवा भावना से। सेवा से सेवक सेविकाओं का तो कल्याण होता ही है, केवल उन्हीं का कल्याण होता हो ऐसा नहीं, ये तो लाखों लाख जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, लाखों लाख जीवों के। इसीलिए तो सद्गुरु कहते हैं स्वर वेद में, सुख शांति सबको मिले,
सुख शांति सबको मिले यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। हमें मिल रहा है, जिस आत्म कल्याण के मार्ग में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वह मार्ग अन्यों को भी प्राप्त हो। सब सेवा से जुड़े, सत्संग के स्वरों से अपने जीवन को विकसित करें, सब साधक बने, जिससे जीवन का संपूर्ण विकास हो। हमारी भारतीय संस्कृति अत्यंत समृद्ध है, जिसने हमें अध्यात्म को सहज रूप से प्रदान किया है। अध्यात्म का अर्थ है सेवामय जीवन, अध्यात्म का अर्थ है सेवामय जीवन। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान, अधर्म, अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले, बल्कि हमारे कारण तो सबको सुख ही सुख मिले, सबको शांति ही शांति। हमारे कारण सबको सुख मिले, हमारे कारण सबको शांति मिले, हमारे कारण सद्भावना फैले, हम सबके लिए उपयोगी सिद्ध हो। यही तो सेवा भाव है, जो हमें समाज से जोड़ता है, जो हमारे कर्तव्यों को ही, दायित्वों को ही सदैव जागृत रखता है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है सेवामय जीवन, सत्संगमय जीवन और साधनामय जीवन। यही त्रिवेणी तो बहती जा रही है इस ब्रह्म विद्या में, इस आध्यात्मिक ज्ञान में। आध्यात्मिक ज्ञान के ही कारण, महापुरुषों के दिव्य अनुभवों के ही कारण मैं प्रायः कहता रहता हूँ, आज बस्तर में दोहरा देता हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान के ही कारण, महापुरुषों के त्याग, समर्पण, सेवा भावना के ही कारण हमारा प्यारा देश भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है, और मैं कहता हूँ विश्व का गुरु रहेगा, विश्व का गुरु रहेगा। बस हमें अपनी संस्कृति के साथ ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। हम सबके भीतर वही शक्ति सूक्ष्म रूप से स्थित है। सब प्रभु के ही जीव हैं, सब प्रभु के ही जीव हैं, और सबके भीतर वही परम प्रभु सूक्ष्म रूप से बैठे हैं, सबके भीतर वही बैठे हैं सूक्ष्म रूप से। वही हमारे श्वासों के श्वास हैं, वही हमारे प्राणों के प्राण हैं, वही आत्मा के अंदर बल प्रदान करने वाले हैं। हम सबों के भीतर अनंत शक्ति है। जो है उसी का तो अनुभव करना है हमें। जैसे मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है, उस लालिमा को प्रकट करना होता है। दूध में कहाँ है मक्खन, दूध के कड़कड़ में मक्खन ही मक्खन भरा है। युक्ति से वो मक्खन प्रकट किया जाता है। तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है, सूक्ष्मता में शक्ति है। जैसे मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है,
तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है, उसी प्रकार हम सबके भीतर आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही बैठे हैं, परमात्मा दृश्य का वही अदृश्य आधार है। हरिहर समाया हरियालियों में, हरिहर समाया हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में, पहाड़ों सागर पर उसी के हैं जलवे, वही है गरजता घटा कालियों में। जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। ईश्वर की समस्त शक्तियां हमारी सेवा में ही लगी हैं। ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती जा रही है, किसने घुमा दिया? ये पृथ्वी अपनी कक्षा में ही घूमती जा रही है। ये सूर्य देव हमारे लिए निरंतर सेवारत हैं। चंद्रमा अपने काम में थोड़ा भी इधर उधर नहीं कर सकते। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन किसने घोल दिया? साहिब कहते हैं वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, नदियों का लक्ष्य है उन्हें समुद्र में समाना है। ईश्वर की समस्त शक्तियां लक्ष्य से युक्त हैं, सब संकल्प से ही युक्त है। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। वृक्ष अपने फल को कभी स्वयं नहीं खाता, नदियां अपने जल को कभी स्वयं नहीं पीती। सबके अंदर परमार्थ की भावना है। ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर हमारी सेवा में ही लगी हुई हैं। तो जिस प्रकार ईश्वर की समस्त शक्तियां हमारी सेवा में लगी हैं, हमारा भी जीवन, हम सबका जीवन भी निरंतर सेवा कार्य में ही आगे बढ़ता रहे, निरंतर सेवा कार्य में ही आगे बढ़ता रहे। यही हम सबका संकल्प है। इसीलिए हम बारंबार अपने श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति करते हैं। ये शरीर, ये संसार हमें मिला है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ ये हमारा है नहीं। अगर ये शरीर हमारा रहता, अगर हम केवल इस शरीर तक ही सीमित रहते, तो हम इस शरीर को लेकर चले जाते। इतनी आसक्ति है, इतना मोह है हमें इस शरीर से। हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, किंतु शरीर लेकर जा नहीं सकते, ये ले लिया जाता है। हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते। हम अपनी वस्तुओं का कितना ध्यान रखते हैं, कितना संभाल कर सहेज कर रखते हैं, यूं ही तो कहीं छोड़ देते नहीं।
वो वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, शरीर हमें मिला है, हमारा है नहीं। क्यों मिली है ये जिंदगी, क्यों मिला है ये जीवन, यूं ही तो नहीं मिल गया। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। ऐसा चक्र निरंतर गतिमान है। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। इतना तेजी से समय का ये चक्र चल रहा है। ये सुबह है, ये शाम है, ये धूप है, ये छांव है, ये सावन के रिमझिम फुहारे हैं, ये जेठ की दोपहरी है, ये सुख है, ये दुख है, ये फूल है, इसी में कांटे लगे हैं, ये दिन है, ये रात है, मैं तू यह वह। समय का यह चक्र चला रहा है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या, इसी का तो अनुभव आध्यात्मिक ज्ञान है। कौन हूं मैं शरीर तक तो सीमित नहीं। आंखों से हम देख रहे हैं, कानों से हम शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से हम रस ले रहे हैं, त्वचा से स्पर्श का अनुभव प्राप्त हो रहा है, सिर के शीर्ष भाग से पैर के तलवे तक त्वचा है, त्वक इंद्रिय है, जिससे हमें स्पर्श का अनुभव हो रहा है। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, हम बाहर की ओर दौड़ लगा रहे हैं। हाथ पैर से चलते फिरते उठते बैठते काम करते हैं। कौन है इसके पीछे, कौन संचालित कर रहा है, हमारे जीवन का आधार क्या है। हम खुद से दूर नहीं हो सकते, हम स्वयं से अलग नहीं हो सकते, हम शरीर तक सीमित नहीं हो सकते। इसलिए तो सद्गुरु कहते हैं, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होए, बद्ध मुक्त के ही भांति सो ग्रहण करो सत सोए। कौन हूं मैं, ये कितनी बड़ी जिज्ञासा है। हम शरीर तक सीमित नहीं हो सकते। आध्यात्मिक जीवन में चार बातों बड़ी महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक जीवन में चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा, और आना कहां है, लक्ष्य क्या है, किधर जाना है, मार्ग क्या है। ये चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा, और जाना कहां है, लक्ष्य क्या है। यह जो आध्यात्मिक ज्ञान है, यह जो स्वर वेद का ज्ञान है, यह जो ब्रह्म विद्या की धारा है, हमें अपने लक्ष्य से ही जोड़े रखती है। हम भूल न जाएं, हम भूल न जाएं, हम भटक न जाएं, हम अटक न जाएं, अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते जाएं। इसीलिए गुरुदेव ने हमें स्वर वेद दिया है।
ये साधना दिया है, हम भूल न जाए, हम भटक न जाए, क्योंकि संसार में भटकाव है, संसार में उलझने हैं, मैं तू यह वह, अपना पराया, ये सुख ये दुख, ये दिन और रात, संसार ऐसे ही चला जा रहा है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है, सब कुछ हर क्षण हर पल प्रतिपल पल पल बदलता जा रहा है। हम बदलते हुए संसार में हर क्षण परिवर्तित हो रहे इस शरीर में, संसार में। खुद को ही ना भुला दें, हम खुद से ही दूर ना हो जाएं। इसीलिए ये ब्रह्म विद्या है, ये स्वर वेद है, ये आध्यात्मिक ज्ञान का संगम है। प्यारे साधकों साधिकाओं, हम सब सेवा के पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते ही जाएंगे। हमारे ऋषि कहते हैं, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव। हे प्रभु, जैसे जैसे सूर्य और चंद्र, जैसे सूर्य और चंद्र निरंतर कल्याण के ही पथ पर गति करते जा रहे हैं, हे प्रभु मैं भी सूरज और चांद की ही तरह निरंतर सेवा में आगे बढ़ता चलूं, निरंतर सेवा सत्संग और साधना में ही आगे बढ़ता रहूं। यही आध्यात्मिक जीवन है, जिसे हम भारतीय जीवन भी कहते हैं। हम भारतीय जीवन कहें या आध्यात्मिक जीवन, एक ही बात है। यह जो पावन महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है, यह हमारे भारतीय ज्ञान का ही, हमारी भारतीय परंपरा का ही एक दिव्य रूप है। सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबकी श्रेष्ठ मनोभावों की सिद्धि हो, सबका सब विधि हो कल्याण, हमारा देश और तेजी से विकसित होकर आगे ही बढ़ता चले विश्व गुरु की तरफ। यही इस महायज्ञ का पावन संदेश है। 6-7 दिसंबर यह जो 101वां वार्षिकोत्सव है, शताब्दी समारोह महोत्सव, इस शताब्दी समारोह महोत्सव में आपको आमंत्रित करने के लिए ही तो मैं बस्तर आया हूं, आपके बीच आया हूं, अपनों के बीच आया हूं और अपनों से अपनी बात कहकर, अपनों से अपनी बात कहकर वैदिक महायज्ञ का संदेश सुनाकर, स्वरवेद की गाथा गाकर आप सबों से मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत आनंद का अनुभव कर रहा हूं। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अब भी अंधेरा है। एक जलता हुआ दिया, एक जलता हुआ दिया अनेकों बुझे हुए दियों को जला सकता है। एक जलता हुआ दिया अनेकों बुझे हुए दियों को जला सकता है। एक विहंगम योग के साधक और साधिकाएं अनेकों को विहंगम मार्ग से जोड़ सकते हैं, सेवा सत्संग और साधना से जोड़ सकते हैं। ब्रह्म विद्या प्रचार का, ब्रह्म विद्या प्रचार का, सदगुरु का जग काम करे करावे ताहि को, सोई सेवा शिष्य नाम, सोई सेवा शिष्य नाम। शिष्य की उपमा सदगुरुदेव ने इस रूप में दी है कि जो सदैव प्रचार प्रसार में है, तो सेवा में है और खुद ही सेवा में नहीं है। वो खुद तो सेवक है, अच्छी बात है,
और उससे भी अच्छी बात है कि अपनी ही तरह दूसरों को भी वो सेवक बना दे, सेविका बना दे। ये उससे भी अच्छी बात है। जो लाभ हमें मिल रहा है, जिस मार्ग पर हैं हम, वह अन्यों तक पहुंचे, वो सब तक पहुंचे। यही तो हमारा लक्ष्य है। सबके भीतर वही शक्ति है, सबके भीतर वही ऊर्जा है, सबके भीतर वही परम आनंद है। जो है उसी का तो अनुभव करना है। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अब भी अंधेरा है, जहां अब भी अंधेरा है। जन जन तक मन मन तक स्वरवेद महामंदिर का संदेश सुनाएं, जन जन तक मन मन तक स्वरवेद महामंदिर का संदेश सुनाएं, स्वरवेद महाग्रंथ पहुंचाएं। यज्ञ की अग्नि जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अब भी अंधेरा है, जहां अब भी अंधेरा है। हम सबका संकल्प महान। प्यारे साधकों साधिकाओं, एक बार सब एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट। आज का यह क्षण आपके उत्सव से, आपके उत्साह और आपके उमंग से बिल्कुल आनंद से बढ़ा जा रहा है। हम सबों का जीवन आनंददायी बने। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा अवसाद हमें घेर न ले। हम सबों का जीवन आनंद के ही पथ पर आगे बढ़ता रहे, आनंददायी बने। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबके जीवन का आधार, हम सबके श्वासों का श्वास, हम सबके प्राणों का प्राण जो परमात्मा है, वो परम आनंद स्वरूप है, परम शांति स्वरूप है, वो परम प्रकाश स्वरूप है। इसलिए हम सबका जीवन भी आनंदमय बने। जय स्वरवेद कथा के दिव्य स्वरों का हम सब श्रवण लाभ लें। जय स्वरवेद कथा।